सऊदी अरब में साहिवाल से गए 22 लोग अचानक गुम हो गए। सऊदी में काम के सिलसिले में गए थे। कॉन्सुलेट ऑफ जद्दा से रिप्लाई आया ये किसी जेल के अंदर नहीं है। सबसे जो बड़ी कमजोरी है वो हमारे सफारत खाने की है, हमें उन तक कोई पहुंच भी नहीं हो रही। 22 खानदान है जो इस वक्त दर्दनाक अजियत से गुजर रहे हैं। सिर्फ एक ही बात का पता चल रहा है कि अभी तक इस वक्त उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इनका कोई जुर्म नहीं है। 6 माह गुजर चुके हैं, अब हमें ये भी नहीं पता कि अभी वो जिंदा भी हैं या नहीं। तहसील साहिवाल के नौजवान काम के सिलसिले में सऊदी अरब में गए, वहाँ पर उनको मुबीना तौर पर जो है गिरफ्तार कर लिया गया। अभी तक जो ज़राए के मुताबिक इतलात यही हैं कि उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी चल रही है जिसकी वजह से उनको हिरासत में लिया गया। उनके जो लवाहिकीन हैं उन्होंने आज एहतजाज भी किया है, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जाने के ये तमाम तर मामला है क्या और वो इस हवाले से क्या मुतालबात करना चाहेंगे। जी आप बताइए कि ये तमाम तर मामला है क्या। ये कुछ भी बताया नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी कोई ट्रांजैक्शन का इशू बना था जिसको हम लोग जानते भी नहीं थे। हमारे एक लड़के को पहले उठा कर गए और उसके बाद हमारे ग्रुप के मेंबर तकरीबन 22 आदमी हैं, तो सबको बेगुनाह उठाया जिसको आज 6.5 माह हो चुके हैं। और 6.5 माह में अब तक हमें उन तक कोई पहुंच भी नहीं हो रही, ना हमने उनसे कोई रब्ता किया है, ना हमारी मुलाकात हो रही है। तो सिर्फ एक ही बात का पता चल रहा है कि अभी तक इस वक्त उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, न जाने वो कब खत्म होगी। क्यों नहीं हमें उनके बारे में उन तक हमारी पहुंच हो रही, क्यों नहीं है उनको रिलीज किया जा रहा। तो जिसमें सबसे जो बड़ी कमजोरी है वो हमारे सफारत खाने की है जो जद्दा में मौजूद है, जिसको देखना चाहिए था मामला, वो अभी नहीं देख रहे। और अभी हम लोग बिल्कुल बेबस हो चुके हैं और मीडिया का सहारा ले रहे हैं। खुदारा हमारी आवाज बने और हमारे इन बेगुनाह भाइयों को रिलीज करवाया जाए, और जो बिल्कुल ना हक कैद हैं, जिनका कोई जुर्म नहीं है। इस चीज को एक्सेप्ट जो पाकिस्तान के इदारे भी कर रहे हैं और उन्होंने भी कहा है, सऊदी अरब की एजेंसियों ने भी उनको बिल्कुल बेगुनाह करार दे दिया है। मगर रिलीजमेंट क्यों नहीं हो रही? एक ही सवाल है हमारा कि उनको रिलीज किया जाए, वो अपने काम पे हैं और अपने बच्चों का रिस्क कमाए। खुदारा आप सब लोग मीडिया के जितने लोग हैं, आप हमारी आवाज बने और हमें उन बेगुनाह कैदियों को रिलीज करवा के दें। बहुत शुक्रिया। बेगुनाह को जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ और भी जो लवाहिकीन है वो मौजूद हैं। उनके एक नौजवान के भाई में सब मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि वो तमाम पर मामला है क्या और क्या उनसे कितने टाइम से जो उनके भाई की बात नहीं करवाई। जी 4 मार्च से हमारे भाई के साथ हमारा रब्ता जो है मुनक़ता हो गया। तो डिफरेंट हमने चैनल के थ्रू मतलब अपने सियासी नुमाइंदगान से भी अप्रोच की, उनसे हम मिले, उनको बताया कि भाई हमारा ये मसला है। किसी बंदे ने हमारी जो है ना बात अवाने बाला तक पहुंचाने की ज़हमत नहीं की। फिर इसी तरह एक पाकिस्तान सिटीज़न फोल्डर है, उसके ऊपर हमने कंप्लेन रिसाल की कि भाई इस दिन से मेरा भाई मिसिंग है, तो उसके बारे में हमें बताया जाए। कॉन्सुलेट ऑफ जद्दा से जो हमें रिप्लाई आया, उन्होंने ये कहा कि जी ये किसी प्रिजनर सेल किसी जेल के अंदर नहीं है और रिलीफ ग्रांटेड है, लेकिन स्टिल वो मिसिंग है। उनके बारे में हमें कुछ पता नहीं। क्या मुतालबा करना चाहेंगे हुकूमत पंजाब से और हुकूमत पाकिस्तान? हमारे जी यही मुतालबा है, और तो कोई नहीं है। 6.5 माह गुजर गए हैं, अब माँ बच्चों और जो औरतें उनके पीछे लवाहिकीन है उन पे क्या गुजर रही होगी। ठीक है, सारों को पता है अगर इनके मिसिंग हो तो फिर ये मतलब कि एक दिन भी इनको जो है ना चैन नहीं आता। जिस तरह से हमारे चेयरमैन सेनेट साहब के बेटे यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे अफगानिस्तान में मिसिंग हुए थे, तो उनको इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह पता है कि किस तरह से एक मिसिंग ख़ानदान के क्या जज्बात होते हैं, क्या एहसासात होते हैं। मेरी गुजारिश है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से और वज़ीर-ए-आला से कि ये 22 लोग हैं, 22 खानदान हैं जो इस वक्त बहुत दर्दनाक अजियत से गुजर रहे हैं। इन बच्चों का कोई पता नहीं चल रहा, किधर हैं, क्या है, कोई खबर नहीं है। तो मेरी अरकान असम्बली से भी गुजारिश है, जो हमारे मुंतखब किए गए अरकान हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो इन बच्चों का इनकी आवाज़ उठाएं असम्बली में, इनकी आवाज़ बने और इनको वापस लाने में अपना किरदार अदा करें। ये सारे ख़ानदान बहुत तकलीफ में। इस वक्त और भी हमारे साथ जो लवाहिकीन हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो कितना टाइम हो गया उनके जो भाई हैं और जो दोस्त हैं उनसे बात नहीं हो सकी। जी तकरीबन वो जैसे कि आपको बाहर गाए बगाए हम आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया टीम्स को भी हमने काफ़ी दफ़ा इन्फॉर्म करने की कोशिश किया। 6.5 माह का वक्त गुजर चुका है कि हमें जो हमारे साथ हर 1 मिनट के बाद कॉल मैसेज राब्ते में रहते थे, और उन्हें 6 माह गुजर चुके हैं। अब हमें ये भी नहीं पता कि अभी वो ज़िंदा भी हैं या नहीं। तो हम जाहिर बात है जिस कर्ब से गुजर रहे हैं ये हम जानते हैं, और जाहिर बात है उनके जो लवाहिकीन है वो जानते हैं। तो हम हुकूमत वक्त से यही मुतालबा बार बार कर रहे हैं। हमारा कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं है, हमारा कोई सियासी कट नहीं। हमारा सिर्फ मुतालबा ये है कि बराए मेहरबानी हमारी आवाज़ को ऐवान बाला तक ले जाया जाए और वहाँ पे मौजूद तमाम जो नाहक कैद हैं
उनकी आज़ादी के लिए असबाब पैदा किए जाएँ। जी बिल्कुल, जैसे कि जो लवाहिकीन है उन्होंने ये एहतजाज करते हुए यही मुतालबा किया है कि हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो नाहक कैद हैं सऊदीया में उनके जो लवाहिकीन है वो भी बहुत परेशान हैं, उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो भी काफ़ी दिनों से वो परेशान हैं, उनका राब्ता नहीं हो रहा। तो यही मुतालबा करते नज़र आ रहे हैं कि इनकी जो फिल फौर जो है वो इक़दाम किए जाएँ। तो कुछ जो नौजवान वहाँ पर काम के सिलसिले में गए थे लेकिन वहाँ पर नाहक कैद हो चुके हैं, जो उनके पीछे फैमिलीज़ हैं उनके भी जो माली मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो यही मुतालबा करते नज़र आ रहे हैं कि इनका फिल फौर कोई मामला जो है हल किए जाएँ, ताकि जो बच्चे हैं और जो नौजवान बाहर काम करते थे लेकिन वो गिरफ्तार हो चुके हैं, वो अपने वालिदैन से मिल सकें, उनसे बात कर सकें, और जो उनके अहल खाना है वो भी काफ़ी मुश्किलात में हैं।